हेलो माय डेली डायरीज। तो इस 21 दिन चैलेंज में, जो कि वेट लॉस का चैलेंज है, उसमें मेरे लगभग 7 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि 7 दिन में वेट लॉस का मुझे नहीं लगता कुछ होता होगा। लेकिन जो शरीर में मैंने चेंजेस देखे हैं, जो मतलब जैसे कि मुझे बहुत सी प्रॉब्लम होती थी जब मैं इधर क्वार्टर में आई थी। उस टाइम मुझे बिल्कुल काम करने का मन नहीं करता था, लेकिन एडजस्टमेंट करने हैं तो इसीलिए करती रहती थी। लेकिन पता है, फिर उसके बाद जब से मैंने ये वाला स्टार्ट किया है, तो बहुत सी प्रॉब्लम्स मुझे पहले क्या होती थी कि खाना खा लिया तो बहुत ऊबस बहुत ज़्यादा खा लिया ऐसा लगता था। भले मैंने एक रोटी खाई, लेकिन ऐसा लगता था बहुत ज़्यादा खा लिया। तो ये प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा होती थी। हाथ पैरों में दर्द तो मेरा कभी ख़त्म ही नहीं होता था। ये यहाँ से लेकर यहाँ और घुटनों से लेकर पंजों तक बहुत दर्द होता था। हमेशा मैं एक्सक्यूज देती रहती थी कि शायद मुझे ये प्रॉब्लम है, शायद मेरा हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है, मुझे ये वो बहुत सी एक्सक्यूज देती रहती थी। लेकिन जब से मैंने अपना इस 32 बार चैलेंज फिर से स्टार्ट किया है, तब से मैं बहुत से चेंजेस अपने अंदर देख रही हूँ। मेरे हाथ पैरों में दर्द बंद हो गया है। मैं सच बता रही हूँ, मैं कम से कम 7th क्लास से पहले से ही अभी तक मैं इस दिक्कत से जूझी हूँ। मैं कभी भी डॉक्टर के पास जाती थी तो मैं कहती थी मेरे जो कोहनी से नीचे, पैर घुटनों से नीचे बहुत दर्द रहता है, ये बंद नहीं होता, इसका मैं क्या करूँ। डॉक्टर हमेशा प्रॉब्लम मुझे, या कोई डॉक्टर हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम बता देता, कोई कहता है तुम्हारा पेट क्लियर नहीं होता, कोई कुछ कोई कुछ। एक बार तो मुझे ये बोल दिया कि तुमको बीपी का इशू है। तो दिमाग में वहम से पैदा होने लगे। तो जब कोई डॉक्टर कुछ बोलता है ना, तो अंदर से ये लगता है कि अगर डॉक्टर बोल रहा है तो ये बात सही हो सकती है। तो मैं अपने आप को मेडिकल कंडीशन में ले जा रही थी कि मुझे शायद कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, या फिर कोई मतलब ऐसी प्रॉब्लम है जिस वजह से मेरे ये दर्द कभी नहीं जाता। शादी से कुछ महीने पहले दिक्कत ये हुई थी कि हाथ पैरों में इतना दर्द होता था कि मैं कोई स्वेटर तक टाइट नहीं पहन पाती थी। लेकिन इस बार जब मैंने ये जनवरी से स्टार्ट किया है मैंने, लेकिन मेरे हाथ पैरों का दर्द तो बिल्कुल उड़ गया। खाना वही खा रही हूँ, मैं कुछ भी अलग नहीं खा रही हूँ जो मेरा क्वार्टर में मैं अपना बनाती हूँ। हाँ, अभी ये 7 दिन का चैलेंज है, इसमें जरूर मैंने कुछ चीजें एक्स्ट्रा अपने लिए बना रही हूँ, जैसे भेलपूरी हो गई, फ्रूट्स हो गया, और मॉर्निंग में कुछ अलग ब्रेकफास्ट हो गया। तो ये अभी 7 दिन से बना रही हूँ, लेकिन वैसे मैं कंटिन्यू वही कर रही थी। लेकिन इस बार के विंटर्स बिना किसी हाथ पैर के दर्द, बिना कोई बीपी प्रॉब्लम, बिना पेट फूला फूला, मतलब वो कॉन्स्टिपेशन की भी समस्या नहीं, सर दर्द भी नहीं, सब चीज मेरी स्मूथ गई और अब भी मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है। ठीक है, वेइंग मशीन पे जब खड़े होते हैं तो जैसे कि मेरा वजन जन दिसंबर में 70 किलो था। अब आते आते मेरा 66 एंड 67 के बीच में ही आ रहा है। डेली जब भी मैं नापती हूँ, कभी वो 67 आ रहा है, कभी 66 आ रहा है। तो मैं उस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रही। एटलीस्ट अगर मुझे खुद से अंदर से अच्छा फील हो रहा है, यानी कि मेरी डाइट का मुझे कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिल रहा है। तो यहाँ तक तो रही मेरी खुद की अपनी बात। आज मैं एक चीज़ और बताऊंगी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसा कि कहते हैं, मैंने बहुत बार ट्राई की, मुझसे तो नहीं हुआ भैया। मैं सुबह सुबह उठ के खाना ठूसने वाली लड़कियों में से हूँ। तो लेकिन आज क्या हुआ, आज संडे है तो हस्बैंड ऑफिस नहीं गए, कल सैटरडे को भी नहीं गए थे, आज भी नहीं गए। तो मैंने आराम से उठते उठते 9 बज गया था। झाड़ू लगाया, पोछा लगाया। आज मैंने झाड़ू पोछा साथ में लगा लिया मैंने, कि ब्रेकफास्ट थोड़ा रुक के करती हूँ। तो झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, उसके बाद देखते देखते 9 से 10:30 हो गए। 10:30 के बाद हस्बैंड ने कहा मेरे लिए प्याज के पराठे बना दो, तो मैंने उनके लिए प्याज के पराठे बनाए। तो वो देखते देखते 11, 11:30 हो गया। फिर नहाया, पूजा किया, ये सब करते करते बज गया पूरा 12। तो मैंने कि लो, मैंने एक रात पहले जो मैंने खाना खाया था 8 बजे, और अब मैं खा रही हूँ 12 बजे। 8 ही बज गया था मेरा, अब मैं खा रही हूँ 12 बजे। देखते देखते 8 से 12 मतलब ऐसे 16 घंटे तो यूं ही हो गए। तो 16-8 का वही तो विंडो होता है ना। मैंने कि चलो ठीक है, आज इंटरमीडियंट फास्टिंग करते हैं। तो अब मैंने 12 बजे मैंने ली ओट्स स्मूदी। ठीक है, ओट्स स्मूदी मुझको बहुत पसंद लगती है। अगर किसी के पास टाइम नहीं है खाना चबा चबा कर खाने का, आपको कहीं जाना है, सबसे बेस्ट तरीका है ओट्स स्मूदी खाने का, जो कि थोड़ा नेक उसमें हैवी भी रहता है और बन भी बहुत जल्दी जाती है और खाने में भी बहुत
खाने का, पीने में बहुत ज़्यादा इजी। उसमें कुछ नहीं किया मैंने कि मैंने जब इनके लिए पराठा बना रहे थे उस टाइम सिर्फ 2 चम्मच ओट्स, 2 खजूर, और मेरे पास कुछ वो बीज नहीं होते हैं सीड्स, इसमें सनफ्लावर और कद्दू इन सब के बीज होते हैं, वो रखे थे। वो इन 3-4 चीज़ों को उसमें पानी में भिगो दिया, 1 गिलास पानी में, और भीगने दिया हमने, भीगने दो। तो और तब तक मैंने पराठे बनाए और नहाया, पूजा करा। इतना टाइम होते होते वो काफ़ी फूल गए। फिर उसके बाद वही जो खजूर के से वो हटाकर फिर उसको अच्छे से ग्राइंड करके पीस लिया। और अब ये जो वीडियो है ये तभी की है, यानी कि अब जब मैं सुबह उठकर ब्रेकफास्ट करने जा रही थी, यानी सुबह उठकर, सॉरी, मैं नहान मतलब फ्री होने के बाद 12 बजे जो मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही थी, वो ये वीडियो है। और सच में ये बहुत टेस्टी लगती है। इसमें ना चीनी है ना नमक है, बहुत बढ़िया है। और जब पियोगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये कितनी बढ़िया लगती है। तो इस तरह से मेरा ब्रेकफास्ट हो गया। अब 12 बजे ब्रेकफास्ट हो गया, तो और अब बज रहा है, जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, अब बज रहा है 1। तो इस टाइम मैं काटने जा रही हूँ ये पपीता। कल मैंने हस्बैंड से बोला मैंने कि तुम बाहर घूमने चले जाते हो, मेरे लिए पपीता लेकर आओ, या अमरूद लेकर आओ, या अंगूर, इन तीनों में से एक चीज़ लेकर आओ। तो वो लेकर आए हैं ये पपीता। तो अब मैं इसको लगभग यहाँ से यानी इतना पोर्शन काटूंगी अभी अपने लंच के लिए, क्योंकि अभी मैंने 12 बजे के करीब वो खाया है, क्या कहते हैं, चलो काट के देखते, स्मूदी लिया ना, तो अब इसको काट के देखती हूँ ये कैसा निकलने वाला है। तो आई विश मेरा मन खुश हो जाए। वैसे मुझे पपीता बहुत पसंद है। ओके, देखो मैं बेड पे बैठ के काट जरूर रही हूँ, लेकिन नीचे मैंने पटला रख रखा है। वाओ, क्या लगता है क्या रिजल्ट निकला होगा यार? ये सच में बहुत बढ़िया है। तो इतना पपीता मेरे लंच के लिए काफ़ी होगा, क्योंकि मैंने अभी 12 बजे खाया और लंच भी मैं खाऊंगी 2 बजे के करीब। और इतना पपीता मैं अपना रख दे रही हूँ, हस्बैंड लौट के आएंगे, वैसा थोड़ी नहीं सारा अकेले मैं ही खा जाऊँ। तो ये मैं इसको रख दे रही हूँ। ओके, तो इतना पपीता तो देखो भाई मैं खाने वाली हूँ अभी लंच में। तो उसके बाद मैंने सोचा है कि क्या करूँगी, लंच के बाद कम से कम 1-1.5 घंटे के बाद मैं पीने वाली हूँ बीट रूट जूस, यानी कि चुकंदर का जूस, जिसमें मैं चुकंदर और गाजर डालती हूँ और उसको पीस कर अच्छे से छान कर ले लेती हूँ। फिर उसके बाद मैंने सोचा है कि जब इवनिंग का टाइम आ जाएगा तो कुछ इस तरह से मैं अपना खाऊंगी। मैंने वही भेल बनाने की सोची है। वैसे तो एक आज जो देखा पीनट मसाला, जो कि अक्सर लोग ड्रिंक के साथ चखने की तरह लेते हैं, लेकिन वो बहुत बढ़िया चीज़ है। उसमें कुछ नहीं, उसमें मूंगफली है, प्याज है, टमाटर है, खीरा है, आप और जूस ऐड करना चाहो और मसाले डाल दो, खा जाओ यार, कितना बढ़िया है। और बस उसमें मुरमुरा डाल दो तो भेल बन गई। तो वो बनाऊंगी मैं अपने डिनर में। और डिनर क्या मतलब, अगर मैंने, अभी बज रहा है 1, अगर मैं 2 बजे करीब ये खाऊंगी, 4 बजे अपना बीट रूट जूस पीऊँगी, 5-6 बजे के करीब अगर मैंने भेल पूरी खा ली, तो मेरा हो गया ना पूरा दिन। और फिर उसके बाद वही 7,000 स्टेप बच जाते हैं अपने चलने के लिए, 3 लीटर का पानी, जिसमें ऑलरेडी अभी मैं 1.5 लीटर पानी पी चुकी हूँ, क्योंकि सुबह उठते काफ़ी चलता है मेरा, 1.5 लीटर पानी पी चुकी हूँ। उसके अलावा नाइट में अगर मुझे भेल खाने के बाद भूख लग भी आई तो मैंने क्या, बस 1 गिलास ले लूँगी दूध, बस बात खत्म। तो मेरा इस तरह से आज 8वां दिन होने वाला है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आज नो सॉल्ट डे ना सही, लो सॉल्ट डे ज़रूर हो जाएगा ये। तो भाई मेरा तो आज का दिन कुछ इस तरह से जाने वाला है। और साथ साथ मैं अपना वीडियो लास्ट में डालूंगी, यानी कि अभी यहाँ तक का तो वीडियो मैंने लगा ही दिया है, अब जो लास्ट में वीडियो ऐड करूँगी वो सिर्फ और सिर्फ रेसिपी जो मैं खाने वाली हूँ वो चीज़ लगाऊंगी कि सच में मैं यही खा रही हूँ। ये वीडियो मेरे लिए भी है कि ताकि मैं अपनी इस जर्नी में 21 दिन ईमानदारी से चलती रहूँ। तो चलिए, अभी का तो मेरा ये वीडियो यहीं तक, और आगे जो भी क्लिक है उसको देखिएगा। और अगर कोई भी चीज़ पसंद आ रही हो मेरी इस फुल डे की डाइट में तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं सच में बस इतना ही कर रही हूँ, और 21 दिन बाद मैं देखती हूँ कि कुछ वेट में डिफरेंस आता है या नहीं। फ़िलहाल मेरी फेस में तो काफ़ी डिफरेंस आ गया है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो चलिए आगे का क्लिप एंजॉय कीजिए। ये रहा मेरा मॉर्निंग ड्रिंक, जीरा मेथी पानी। और ये मेरा ब्रेकफास्ट, जिसमें मैंने ली थी आज ओट्स स्मूदी, इसमें दूध और ओट्स है और कुछ नट्स हैं। उसके बाद ये रहा मेरा लंच,
जो कि है पपीता, और मैंने ये प्लेट भरकर पपीता लिया। पपीते में ज़्यादातर तो पानी ही होता है, तो इसे लेने में बिल्कुल भी गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। शाम के टाइम थोड़ी सी क्रेविंग्स तो होती ही है सबको, तो मैंने लिया बीट रूट जूस, क्योंकि मुझे ये पीना ही होता है, तो इसीलिए मैंने इवनिंग स्नैक्स में आज बीट रूट का जूस रखा। जीभ लाल हो जाती है। और डिनर में मैंने बनाई मुरमुरे की भेल, यानी कि भेलपूरी। ये सच में बहुत बढ़िया स्नैक है, आप मॉर्निंग इवनिंग डिनर कभी भी ले सकते हो, बढ़िया है। तो भाई आज का भी ये टारगेट कंप्लीट हुआ। 7,000 लगभग 250, 7,200 के समथिंग